हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, वोटिंग का ये एक टाइप है। ये कहाँ यूज़ होता है, किस इलेक्शन में यूज़ होता है, और नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वोटिंग प्रोसेस, इससे ये क्या डिफरेंस है, इस सब चीज़ें हम इसका कंसेप्ट इस वीडियो में समझेंगे। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम समझने से पहले हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे कि अब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, कोई भी इलेक्शन में अब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स। एक इलेक्शन हुआ है, इसमें दो कैंडिडेट थे, एक को 50% मिला है, दूसरे को भी 50% मिला है। क्या ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम बोलेंगे इसको? नहीं, मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स। अगर एक को 50 मिला है, दूसरे को 51 मिला है, तो ठीक है, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स मिले, सेकंड वाला यहाँ पे विनर है, तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हमारे नॉर्मल वोटिंग सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको नॉर्मल वोटिंग सिस्टम और इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। आप इलेक्शन के लिए गए, ठीक है, इलेक्शन XYZ किसी भी लेवल का हो सकता है, मगर आपके सामने देखिए तीन पार्टी है। एक एग्जाम्पल है ये बेसिक आपको समझने के लिए। यहाँ पे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है। तो आपका जो भी फेवरेट है, नॉर्मल इलेक्शन की बात कर रहा हूं, आप उसको वोट दे देंगे। तीनों में से किसी एक को आपको वोट देना है जिसको आप पसंद करते हैं। ठीक है, यह है आपकी नॉर्मल वोटिंग की प्रोसेस। ठीक है, मगर यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आपको जितने भी कैंडिडेट है उन सबको वोटिंग करना पड़ती है, एक प्रेफरेंस के हिसाब से वो होता है, आगे हम समझेंगे। तो ये एक नॉर्मल इसमें डिफरेंस था नॉर्मल वोटिंग में और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहां यूज होता है? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के इलेक्शन भी इसी प्रोसेस के हिसाब से होते हैं। तो ये कहाँ होता है? नॉर्मल इलेक्शन में, और इसमें क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मैंने आपको बता दिया। आपको आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का कंसेप्ट आपको मैंने किस लिए बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक बैलेट पेपर। तो अ स्लिप ऑफ पेपर यूज टू रजिस्टर अ वोट। इस तरह का बैलेट पेपर होता है, उस पर इस तरह के कैंडिडेट्स का फोटो, उनका इलेक्शन का साइन बाजू होता है, आपको उसमें वोटिंग करना पड़ती है। ठीक है, तो यही होता है बैलेट पेपर। आप कंसिडर कीजिए कि मैं आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन चालू है, 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे है, ऋतिक रोशन, सलमान खान, अक्षय कुमार और रितेश देशमुख। आपको समझने के लिए थोड़ा फनी वीडियो हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, इसलिए एग्जांपल लिए मैंने। अब ये महाशय है, इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोटिंग करना है। तो जैसे मैंने कहा कि सबको यहाँ पे सबको वोट देना पड़ता है एक प्रेफरेंस के हिसाब से। नॉर्मल इलेक्शन नहीं है कि ये गए और इनको ऋतिक रोशन पसंद है तो उन्होंने इनको वोट दे के आ गए, बाकी किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो इनका सब में फेवरेट है ऋतिक रोशन, तो इन्होंने क्या किया, बैलेट पेपर लिया, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया? ऋतिक रोशन जी को दे दिया। अब इनका दूसरे नंबर पे इनको कौन पसंद है? सलमान खान, दूसरा उन्होंने सलमान खान को कर दिया। तीसरे नंबर पे उनको लगता है कि ऋतिक रोशन, तो उन्होंने चौथे नंबर पे रितेश देशमुख। इन्होंने चारों को भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से वोटिंग कर दी, 1 2 3 4। ठीक है, अब वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से वोटिंग कर दी। यहाँ पे हर बार सबका ऋतिक रोशन फेवरेट नहीं होगा, किसी का सलमान खान होगा तो वो पहले सलमान खान को देगा, फिर उसके बाद उनका अक्षय कुमार हो सकता है, फिर ऋतिक देशमुख, या फिर बाद में अपना ऋतिक रोशन होगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। कंसेप्ट समझिए, आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस हो गई। अब देखिए रिजल्ट आ गया। यहाँ पे क्या है, सलमान खान को 40 मिले हैं, अक्षय कुमार को 30, रितेश देशमुख को 20 और ऋतिक रोशन को 10% मिला है। विनर कौन है यहाँ पे? सलमान खान। बिल्कुल गलत, सलमान खान यहाँ पे विनर नहीं है। अब हम हमारे कंसेप्ट पे आते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स, किसी को भी नहीं मिले हैं, इसलिए हम अभी ये कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि ये विनर है या सलमान खान जी विनर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
इन चारों में से सब में कम वोटिंग किसको मिली है? ऋतिक रोशन जी को 10%। तो यहाँ पे इस इलेक्शन से ये बाहर चले जाएंगे क्योंकि सब में कम वोटिंग उनको मिली है। अब यहाँ पे 3 ही लोग बचे हैं, ठीक है, ऋतिक रोशन हट गए, सलमान, अक्षय और रितेश देशमुख। बट इनको जो 10% मिला है, तो ये 10% क्या इनको इक्वली डिवाइड किए जाएंगे सबको? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे 10% लोग ऐसे थे, ये 10% जो इनको वोट मिले हैं, जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस ऋतिक रोशन जी को दिया था, बट सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने किसी और को भी दिया होगा ना। उनकी फर्स्ट चॉइस कौन थी? ऋतिक रोशन। ये 10% लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी सेकंड चॉइस कौन थी? ठीक है, तो इसमें से ये लोगों की 2% ऐसे लोग थे जिसने सेकंड चॉइस दिया था रितेश देशमुख को, और 8% ऐसे थे जो ऋतिक रोशन के बाद उन्होंने अक्षय कुमार जी को वोट किया था एज अ सेकंड चॉइस। तो अब 2% कहां ऐड हो जाएंगे? रितेश देशमुख को, और 8% अक्षय कुमार जी को। ठीक है, तो हमारे अक्षय कुमार जी के हो गए 38, रितेश देशमुख के हो गए 22। अभी मैं फिर से आपको क्वेश्चन करता हूं कि यहाँ भी ये स्पेशल मेजॉरिटी है? बिल्कुल नहीं है, स्पेशल मेजॉरिटी के केस अभी भी नहीं आए है। इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ती जाती है इलेक्शन की, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। फिर आप देखिए फाइनली 2 लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप बचा रितेश देशमुख जी को, सब में कम है 22%। सेम वही होगा, सेम रितेश देशमुख जी हट गए इस रेस में से प्रेसिडेंट के, बट ये जो 22 लोग थे, ठीक है, ये 22 लोग में से कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने अपने रितेश देशमुख के बाद किसी और को प्रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, अब वो कौन है? तो उसमें से 20% ऐसे लोग थे जिन्होंने रितेश देशमुख के बाद अक्षय कुमार उनका फेवरेट था, 20%। और सिर्फ 1% ऐसे लोग थे जिनका सलमान खान था। इस 22 की मैं बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली ये 20% किसको मिल जाएंगे? अक्षय कुमार जी को, और सलमान खान को 1% मिल जाएंगे। अब यहां पे अक्षय कुमार जी के हो गए 58 और सलमान खान जी के 41, 2 ही लोग बचे थे। अब यहाँ पे आ गई सिचुएशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, किसको मिले? अक्षय कुमार जी को मिल गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो प्रेसिडेंट कौन बन गए? अक्षय कुमार जी। देखिए कितना खुश हो रहे हैं वो। ठीक है, तो कंसेप्ट हमें समझना था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किस तरह से होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है और फाइनली एक विनर इसमें बनता है। हमने सब पॉइंट कवर किए कि कहाँ ये यूज होती है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, बैलेट पेपर क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, पहले समझना जरूरी था। देखिए आसानी से आपको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, उससे आपको जो भी नया वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।